सारा परिवार यहाँ कांग्रेस से ही जीतता है, बिना कांग्रेस को तो अब की बार पता लगेगा वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे। कुलदीप बिश्नोई परिवार हमेशा खरीद फरोख्त पे विश्वास रखता है। हम ऐसे आदमी नहीं, हम तो हमारे साथी बना करके साथ में समर्थन लेते हैं। जितेंद्र सिंह का ये कहना है, जो कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है, उन्होंने कहा है कि अगर उन्होंने 5 एकड़ ज़मीन यहाँ पर ले ली है तो उसका ब्यौरा अपने नामांकन पत्र में क्यों नहीं दिया। प्रधान था बाढ़ संबंध में, उन्होंने 51,000 रुपये जो दिए थे उसमें क्या नाम उनकी चौपाल में, और वो पैसा उन पर लगवा भी दिया बेचारे गरीब आदमियों पर, वो पैसा दिया भी नहीं है। वो तो बिल्कुल सामने आके कह रहा है। ये कहा जाता है कि भजन लाल का गढ़ रहा है, आप लोग कहते हैं कि कांग्रेस का गढ़ रहा है और इस गढ़ को तोड़ने की भी बात करते हैं। अगर ये गढ़ टूटता है तो भजन लाल का गढ़ टूटेगा या फिर कांग्रेस का गढ़ टूटने वाला। हम डेरा में भी जाते थे, साथ संगत में भी मिलते थे। संगतों में हमने उनके सारे वचन भी सुने हैं और बहुत बार तो मैं भी सिरसा डेरा में गया हूँ, जयप्रकाश जी भी गए हैं। आदमपुर उपचुनाव का मिजाज रंगीन हो चुका है, लेकिन इसी रंगीन मिजाज में आदमपुर के अंदर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। लेकिन ये एक बड़ा सवाल बन चुका है कि क्या इस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को जनता समझ पाएगी। इसमें मेरे साथ बरवाला से पूर्व में विधायक रहे रणधीर सिंह धीरा है, जयप्रकाश जेपी के भाई है। इनसे जानते हैं कि चुनाव प्रचार कैसा चला हुआ है। रणधीर जी नमस्कार। नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। अच्छा, चुनाव जो है दिन प्रतिदिन तेजी पकड़ता जा रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी की बात हो। कांग्रेस की अगर बात करें तो वो कौन से गेयर में जो है चल रही है, चुनाव प्रचार की अगर बात करें तो कौन सा गेयर उसने पकड़ लिया है। कांग्रेस पार्टी टॉप गेयर में, टॉप गेयर पकड़ा हुआ है और कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतेगी। जिस प्रकार से लोग आरोप लगा रहे हैं कि बाहरी कैंडिडेट है, लेकिन कांग्रेस का कहना ये है कि अब जयप्रकाश ने 5 एकड़ ज़मीन यहाँ पर ले ली है और अब यहीं पर रहेंगे। लेकिन जितेंद्र सिंह का ये कहना है, जो कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है, उन्होंने कहा है कि अगर उन्होंने 5 एकड़ ज़मीन यहाँ पर ले ली है तो उसका ब्यौरा अपने नामांकन पत्र में क्यों नहीं दिया। नामांकन पत्र के बाद भी हो सकती है और पहले भी हो सकती है। यहाँ कोड़ी फार्म ले लिया है, जयप्रकाश जी परमानेंट यही रहेंगे और इस इलाके की सेवा करेंगे। और बात रही जितेंद्र सिंह की, वो मैटर जितेंद्र सिंह का नहीं है, वो सरकार का मैटर है, हमारा मैटर है। सरकार चाहे तो पता कर लेगी। एक तरफ है जहां देखा जा रहा है कि कल ही एक पार्टी कह सकते हैं, बाबा जी की एक पार्टी थी, उन्होंने अपना समर्थन इनेलो को दे दिया है। लेकिन आरोप ये लगाया है कि हमारे साथ भेदभाव इस प्रकार का कर रही है, हमारे प्रत्याशी को कुलदीप बिश्नोई ने अपनी तरफ कर लिया है, दूसरी तरफ हमारे ऊपर जानलेवा हमला तक किया है, जिसकी वीडियोज़ तक भी वायरल हो रही है। कुलदीप बिश्नोई परिवार हमेशा खरीद फरोख्त पे विश्वास रखता है। हम ऐसे आदमी नहीं, हम तो हमारे साथी बना करके साथ में समर्थन लेते हैं। लेकिन ये कुलदीप का और बाबा जी का मैटर है, इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आपने खरीद फरोख्त का जिक्र किया है, लेकिन आरोप तो आप लोगों पर भी लग रहे हैं कि आप लोगों की उधारी अभी तक बाकी है। हमारी कोई उधारी बाकी है तो कोई सौथी आए हमारे से मांगे, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये दुष्प्रचार है उन लोगों का, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2009 के चुनाव में मैं इंचार्ज था, कोई भी साथी मेरे पास आए कि एक भी पैसा लेना है तो दो देंगे उसको। ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है या फिर इसके अलावा कुछ सच्चाई भी है जो आप लोग सामने लेकर के आने का काम करेंगे। आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन हमारे ऊपर तो ये लोग आरोप लगा रहे हैं, उनके ऊपर तो वाल्मीकियों को लड़का जो प्रधान था बाढ़ संबंध में, उन्होंने 51,000 रुपये जो दिए थे उसमें क्या नाम उनकी चौपाल में, और वो पैसा उन पर लगवा भी दिया बेचारे गरीब आदमियों पर, वो पैसा दिया भी नहीं है। वो तो बिल्कुल सामने आके कह रहा है। वो अपने तरफ देखो ना, अपने गिराबान में जाके देखो कि उन्होंने किन किन लोगों को झूठ बोल करके प्रलोभन दे करके पीछे वोट लेने का कार्य किया और पैसा नहीं दिया। अक्सर ये कहा जाता है कि भजन लाल का गढ़ रहा है, आप लोग कहते हैं कि कांग्रेस का गढ़ रहा है और इस गढ़ को तोड़ने की भी बात करते हैं। अगर ये गढ़ टूटता है तो भजन लाल का गढ़ टूटेगा या फिर कांग्रेस का गढ़ टूटने वाला।
ये कांग्रेस का तो गढ़ है ही। भजनलाल का गढ़ कभी नहीं था। भजनलाल हमेशा कांग्रेस में रहा, कांग्रेस ने ही उसको सीएम बनाया। कुलदीप कांग्रेस से जीता, रेणुका बिश्नोई कांग्रेस से जीती, उनकी जो भजनलाल जी की मिसिज है वो कांग्रेस से जीती। सारा परिवार यहाँ कांग्रेस से ही जीतता है। बिना कांग्रेस को तो अब की बार पता लगेगा वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। कांग्रेस की अगर बात करें तो इस उपचुनाव में कहां पर खड़ी है? स्टैंड की अगर बात करें तो किस जगह पर है? कांग्रेस नंबर 1 पे है और अच्छे वोटों से बढ़त बनाए हुए कांग्रेस, और अच्छे वोटों से जयप्रकाश जी जीतेंगे। जैसा कि आप लोग कहते हैं कि हम किसानों के साथ है, किसान धरने पर भी बैठे हैं, लेकिन अगर बात करें आपके राज्य की तो उस समय किसानों के 5 से 10 रुपए के चेक भी आए हुए थे। उनके मुआवजे की अगर बात करें तो उस समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा प्रदेश में किसान के 1600 करोड़ रुपये भी माफ़ किए थे बिजली के बिल जी। और किसान को फसलों के भाव भी उस समय मिलते थे। किसान को जो बीमा कहीं ना कहीं जहाँ फसलें ख़राब होती थी वहाँ भी मुआवजे के तौर पे पैसा मिलता था। किसान को मंडियों में भी सुविधाएं मिलती थी। किसान को खाद, पानी और बीज में भी सुविधाएं दी जाती थी। उस समय के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में जो सुविधाएं दी हैं ये तो कभी भी नहीं दे सकते। अभी की अगर बात करें तो किसान भी जो है लगातार अब गाँव में किसान महापंचायतें करेंगे और बीजेपी के खिलाफ वोट डालने की अपील भी करेंगे। आपको क्या लगता है, खिलाफत जो है बीजेपी की करेंगे तो कांग्रेस उसको किस प्रकार से लुभा सकती है कि वोट कांग्रेस को डलवाया जाए? कांग्रेस से ऐसा है, किसान जो है पिछले 13 महीने दिल्ली में बैठे, उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। झूठ बोल करके इस देश के प्रधानमंत्री ने, इस देश की सरकार ने उनको उठाया और किसान के साथ पिछले 8 वर्ष से जो जातियां हो रही हैं उसे दुखी होकर के किसान अपने ये कदम उठा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की तरफ किसान का रुझान पूर्ण तौर पे हो चुका है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि डेरा प्रमुख जो है राम रहीम जी, उनको निकाल दिया जाता है वोटों का जब समय आता है, लेकिन जयप्रकाश जेपी खुद ये कहते हैं कि मैं तो उनका अनुयायी हूँ, मैं खुद प्रेमी हूँ उनका। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। हम प्रेमी हैं। हम डेरा में भी जाते थे, साथ संगत में भी मिलते थे। संगतों में हमने उनके सारे वचन भी सुने हैं और बहुत बार तो मैं भी सिरसा डेरा में गया हूँ, जयप्रकाश जी भी गए हैं। ये खाली वोट लेने की राजनीति ही तो नहीं है, या फिर वास्तव में इस प्रकार का कोई रहा है सिस्टम कि आप वास्तव में वहाँ पर गए हुए? नहीं, हम प्रेमी हैं, वास्तव में प्रेमी हैं, क्योंकि हमारा परिवार जो है एक ऐसा परिवार है जो लहसुन प्याज तक नहीं खाता। हमारा तो वैसे सन्यासियों वाली ज़िंदगी है। अंत में आदमपुर की जनता को भाईचारे का प्रतीक मानते हुए, भाईचारे की एक मिसाल कायम करते हुए क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं अपील करना चाहूँगा कि सभी साथी, हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी, हमारी माताएं और बहनें कांग्रेस पार्टी को वोट दे करके भाई जयप्रकाश को यहाँ से बनाए और फिर देखना इस इलाके में विकास भी होगा और भाईचारा भी बनेगा और किसानों की समस्याओं का समाधान भी होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। तो रणधीर सिंह धीरा हमारे साथ थे। इनकी बातों से आप कितना संतुष्ट है, इनके जवाबों से आप कितना संतुष्ट है, और अगर आपका भी किसी प्रकार का कोई सवाल है जो इस एक चेहरे से ना होकर के किसी भी चेहरे से है, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हम आपका वो सवाल उस नेता से करने की कोशिश करेंगे। लगातार इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिएगा। हम चुनावी अपडेट लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे अपने सहयोगी के साथ। मैं आपका साथी नरेश कुमार।